हाँ जी, क्लास 12th में you have constructed a new house. You have constructed a new house. You want to be let out a portion. You want to be let out a portion write an advertisement write a write an advertisement to be published in to be published in the to let classified column the to let classified column of a local newspaper of a local newspaper in about 50 words in about 50 वर्ड्स। तो आपको 50 वर्ड्स में ये एडवर्टाइजमेंट देना है। किस प्रकार से? एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू लेट, ठीक है। तो a newly constructed house portion is available on rent tiles floor water and power supply airy and spacious compartment gallery kitchen two bed a hall parking small garden separate portion accepted rent
10,000 पर मंथ। इंटरेस्टेड पार्टी may contact to Mr. अविनाश गुप्ता, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, जयपुर, ओनली स्मॉल फैमिली इज प्रेफरेबल। ठीक है, बॉक्स नंबर 129, राजस्थान पत्रिका, मोबाइल नंबर  ईमेल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका है टू लेट, किराए पे देना है आपको। किस प्रकार से लिखेंगे कि एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस पोर्शन इज अवेलेबल ऑन रेंट, कि जो एक नया बनाया हुआ घर का पोर्शन, हाउस पोर्शन, वो अवेलेबल है ऑन रेंट। अब आपको उसमें सुविधाएं बतानी है कि टाइल्स फ्लोर है, वाटर एंड पावर सप्लाई है, एयरी और स्पेसियस कंपार्टमेंट है, गैलरी है, किचन है, 2 बेड एंड ए हॉल है, पार्किंग है, स्मॉल गार्डन है और सेपरेट पोर्शन है। एक्सेप्टेड जो रेंट है वो 10,000 पर मंथ है। और इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो कांटेक्ट कर सकती है टू मिस्टर अविनाश गुप्ता, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, जयपुर को। ओनली स्मॉल फैमिली इज़ प्रीफरेबल, जो छोटी फैमिली है उसी को प्रीफर किया जाएगा। जो बॉक्स नंबर है राजस्थान पत्रिका का वो देना चाहिए, मोबाइल नंबर है और ईमेल है। तो इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर का जो प्रश्न है फिर आता है दूसरा कि राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, राइट इन अबाउट, इसके अथवा में आएगा ये ऑप्शन में, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। 50 वर्ड्स व्हाट यू वांट टू से, 50 वर्ड्स की व्हाट यू वांट टू से फॉर द टॉपिक। अब ये ध्यान रखना, ये फॉर द टॉपिक यहीं से ही आपको समझ लेना चाहिए। फॉर द टॉपिक पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी, तो डायरेक्ट लिख दो पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी। ठीक है,
ये आपका टॉपिक है, और ये फॉर द टॉपिक का मतलब है आपको इसके पक्ष में बोलना है। जो टॉपिक है इसी को लिख लीजिए कि पॉकेट मनी इज नेसेसरी टू चिल्ड्रन टुडे, कि जो पॉकेट मनी है वो ज़रूरी होती है बच्चों के लिए आज। अब इसके बारे में आपको फैक्ट ही बता दूँ, 50 वर्ड्स है। अब 50 वर्ड्स में आपको कुछ भी इस प्रकार से ना लिखें कि आप एक ही चीज़ को बार बार डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। आप जो भी एक बात को एक बार में ही पूरी करें, यानी जितनी बार आप नई नई लाइन लिखेंगे उसको आपको फैक्ट के तौर पर ही लिखना है। चिल्ड्रन कैन experience the way of selling and buying in market. They have their own expenses. They want it for offering gifts to their friends. Today, children travels. Today, children travel from house to school with long route. They can get food through in market whenever they want to eat. They can use pocket money in both ways, like savings and savings for their need. They really want it as they are out of their house
फॉर ट्रांसपोर्ट ठीक है। तो आई थिंक ये 50 वर्ड्स हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो करीब करीब 50 वर्ड्स के अराउंड हो गया है, ये उससे ज़्यादा भी है। इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि जो पॉकेट मनी होती है वो ज़रूरी है बच्चों के लिए आजकल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अनुभव कर सकते हैं कि खरीदना बेचना किस प्रकार से होता है मार्केट में। दे हैव देयर ओन एक्सपेंसेस, उनके खुद के खर्चे होते हैं। दे वांट इट फॉर ऑफरिंग गिफ्ट्स टू देयर फ्रेंड्स, वे पॉकेट मनी चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए। टुडे चिल्ड्रन ट्रेवल, आज जो बच्चे हैं ट्रेवल करते हैं अपने हाउस से और स्कूल की तरफ लॉन्ग रूट पर, ऑन लॉन्ग रूट भी लिख सकते हैं, ऑन लॉन्ग रूट पर। तो दे कैन फूड इन मार्केट, दे कैन गेट फूड इन मार्केट, वे भोजन प्राप्त कर सकते हैं मार्केट से। वेन एवर दे वॉन्ट, जब उनको खाने की ज़रूरत पड़े। दे कैन यूज़ पॉकेट मनी इन बोथ वेज लाइक सेविंग फॉर दियर नीड, भाई दोनों तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे उनको सेविंग के लिए सेविंग भी करते हैं वो इन दियर नीड, अपनी आवश्यकता के लिए। और दे रियली वांट, वो इसको वास्तव में वो इस चीज़ की आवश्यकता भी होती है कि एज दे आर घर से बाहर होते हैं वो अपने ट्रेवल के लिए, तो उसमें भी उसको जो आवश्यकता पड़ सकती है। जो पॉकेट मनी है वो कुछ थोड़े बहुत खर्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई हमारे पास जो होता है कि ये इतना टाइम होता है, तो आपको क्या करना है कि जिस प्रश्न की जो शब्द सीमा है जैसे 50 है, तो इसको आप 45 से 65 तक ले जा सकते हैं। यानी आपको 50 तो लिखना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा आप 65 तक ले जा सकते हैं। कोई 100 वर्ड है तो आप उसको 120 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे और राइटिंग पे, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर आप ये भूल कर लिखते हैं आंसर कि हमें लिखते ही जाना है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी टाइम मैनेजमेंट में। हर प्रश्न के लिए शब्द निर्धारित, हर प्रश्न के उत्तर के लिए वर्ड जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से अच्छा लिखना है, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। और जो भी हम आपसे इस बारे में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप इंग्लिश में तैयार करें, प्लीज़ उसको लिखकर ही तैयार करें, उसको रिटन वर्क के साथ ही कंफर्म करें कि हमें ये आता है, हम इसको ईज़िली आंसर दे सकते हैं। अगर रिटन वर्क के साथ करोगे, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपकी राइटिंग प्लस आपका स्पीड प्लस ये दोनों जो चीज़ हैं ये बराबर और अच्छी और सुधार पे सुधार होता जाएगा। और इन दोनों के होने से आपका जो रिटन कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ेगा। याद करना एक अलग बात है, लेकिन याद करना और उसको लिखना ये अलग बात है। वर्बली आपने लर्न कर लिया तो आप उसको वर्बली बता सकते हो, रिटन में दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि वो उसका आपको अनुभव ही नहीं है। ठीक है। हिंदी मीडियम में एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो एक अलग भाषा के साथ आपके सामने है, तो उसके लिए आपको रिटन आवश्यकता है। तो जो भी आप करें प्लीज़ रिटन के साथ ही करें।